तो आज है एक स्पेशल डे और हम सब के लिए स्पेशल डे है क्योंकि आज है रौनक का बर्थडे। तो ये नहा धो लिया है और अपने पापा के साथ ही और देखिए एकदम तैयार हो गया। तो अभी ये जाएंगे पूजा करने के लिए मंदिर में, यानी कि हमारा जो घर का मंदिर है वहां पर जाकर लेंगे सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद। और भगवान मेरे रौनक पे अपनी असीम कृपा बनाए रखे, उस पे ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो देखिए अभी ये पानी भरने के लिए चले गए हैं और उसके बाद करेंगे ये पूजा। नहा धोकर पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार में, यानी कि जो हमारा घर का मंदिर है, ये पहुंच गए हैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए। और आज है रौनक का जन्मदिन। मैं नहा धोकर सुबह ही मैंने यहाँ पर पूजा कर ली थी, दिया भी जला दिया था। और अभी यहाँ पर जैसे ही ये नहाए तो ये नहा धोकर अपने रौनक को लेकर आ गए हैं मंदिर में माथा टिकाने के लिए। और भगवान मेरे रौनक पर बस ऐसे ही अपनी असीम कृपा बनाए रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और ये आज पूरे परिवार के लिए खुशी का दिन है कि आज है मेरे रौनक का बर्थडे। तो आइए करते हैं इसी के साथ अपनी इस वीडियो को शुरू। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज है हमारे परिवार के लिए एक स्पेशल डे। तो देखिए यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद रौनक ने लिया है सबसे पहले अपनी दादी का आशीर्वाद और उसके बाद डैडी का। तो आज ये स्पेशल ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। और तो जैसा कि मैंने आपको इस ब्लॉग में शुरू में ही बताया है कि आज 16 अगस्त है और कल 15 अगस्त थी। तो 15 अगस्त हमने बहुत अच्छे से मनाई और आज है 16 अगस्त। तो आज है हमारे परिवार के लिए बहुत ही खास दिन, क्योंकि आज के दिन है मेरे रौनक का जन्मदिन। तो ये आज पूरे 2 साल का हो गया है। और जब हाँ बेटा, तो अभी जैसे कि आपको मैंने बताया है कि रौनक का जन्मदिन है, तो कुछ ज़्यादा बड़ा जन्मदिन हम नहीं बना रहे हैं। सिर्फ हम परिवार वाले इकट्ठा होकर रौनक को ढेरों शुभकामनाएं भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे और जैसा भी प्रोग्राम होगा आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और जो भी तैयारी है थोड़ी बहुत, देखिए चाहे छोटा जन्मदिन हो चाहे बड़ा जन्मदिन हो, करनी तो तैयारी होती है। जो भी तैयारी होगी, अभी जैसे कि उठे हैं, लेट हो गए थे आज तो उठने में, और मेरे पतिदेव की भी तबीयत खराब थी तो 8 बज चुके हैं। तो ये अभी नाश्ता करने के बाद जाएंगे मार्केट में, यानी कि बाजार में जाएंगे और वहां से जो बलून वगैरह है, बलून और केक वगैरह ऑर्डर करके आएंगे। बलून तो साथ में लेके आ जाएंगे ताकि फुलाए, क्योंकि फुला के फिर कमरे में भी सजाना है थोड़ा बहुत। तो केक तभी लेके आएंगे शाम के टाइम। तो जो पूरी वीडियो है वो आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। और देखिए मैं आपसे यही चाहती हूँ कि मेरे रौनक को ढेरों आशीर्वाद दीजिए आप भी। और ये स्पेशल ब्लॉग आप सभी के लिए। तो रौनक के इस बर्थडे की वीडियो पर आप हमारी वीडियो पर बने रहे। तो रौनक के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं बच्चे और देखिए इन्होंने पूरे कमरे को गुब्बारे से सजा दिया है। जो भी सेलिब्रेशन होगा छोटा सा वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। अभी ये लगे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे, बड़े भी छोटे भी, तो सभी कर रहे हैं मेहनत और रौनक की बर्थडे की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए इन्होंने कितना अच्छा सजाया हुआ है और बीच में लिखा है हैप्पी बर्थडे। तो अभी जोरों शोरों से लगे हुए हैं। कुछ तो बलून फुला दिए हैं और कुछ फुलाने लग रहे हैं। और यहाँ पर ये भी हमने मंगाया था लेकिन ये निकल गया खराब। रौनक, रौनक ऐसे करो। हाँ ये तो नहीं देख रहा, पता नहीं क्या हो गया। हाँ तो इधर लेटे हुए हैं रौनक के पापा और इनकी हो रही है तबीयत खराब। इन्हें आज बुखार है, ये इसलिए कंपनी नहीं गए थे क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। बुखार बहुत ज्यादा चल रहे हैं, आप भी बच के रहिए, बहुत ज्यादा बुखार चल रहे। और अगर एक बार बुखार हो जाता है तो फिर पैरों में हिम्मत खत्म हो जाती है, बिल्कुल चला नहीं जाता। तो वही रौनक के पापा के साथ है इस टाइम कि ये चलने की कोशिश कर रहे लेकिन इनसे नहीं चला जा रहा। और खाना पीना जो है थोड़ा बहुत हमने बनाकर तैयार कर दिया है। और उसके बाद तो अभी कोई भी मेहमान नहीं आया है, बच्चे थे, बच्चे ही यहाँ पर कमरे को सजा रहे हैं रौनक के बर्थडे के लिए। जो भी छोटा सा सेलिब्रेशन किया है वो ये बच्चे ही यहाँ पर तैयार कर रहे हैं इस रूम को सजाकर। तो मेहमान अभी आए नहीं, यानी कि रौनक की बुआ जी भी आएगी देहरादून से, वो थोड़ा लेट आएगी। और रौनक की मौसी और मामा भी आएंगे तो वो थोड़ा लेट ही आएंगे। तो जब वो आएंगे तभी हम केक कट करेंगे और आप सभी को तभी मिलते हैं। हमारी वीडियो पर एंड तक के बने रहिए।
ये देखिए जिज्जा साली का प्यार, आपस में दोनों मस्ती कर रहे। और यहाँ थोड़ी सी साज सजावट रह गई थी तो इन्होंने करवाई नहीं थी। इन्होंने कहते कि जब साली आ जाएगी तो साली को भी थोड़ा बहुत काम करने का मौका देंगे। तो इस कमरे में इनने साफ सफाई करी यहाँ से, क्योंकि टेप वगैरह के वो पड़े थे टूटे हुए स्टिक से। तो अभी राधिका ने साफ सफाई कर कर थोड़े से बलून और फुलाए और दोनों की मस्ती चल रही। और देखो ही उतर के गिर गया हैप्पी। हैप्पी उतर गया, हैप्पी उतर गया तो चिपकाओ फिर। हाँ, तो जी मेहमान आ गए हैं। यहाँ पर आ गई है मामी बड़े वाली टिगरी से और मेरी ननंद भी आ गई है, ये देखिए बैठी हुई। हेलो करो। रौनक भी तैयार हो गया। मम्मी और मेरे जीजा जी भी आ गए और मुझे कह रहे पकड़ियो नू कह रहे थे मैंने इनके पैर छुए थे। नू कह रहे पैर छूने का तो रिवाज बुढ़े ठेरों का है, यहाँ तो जवान जवान है तो गले मिले, तो यहाँ हम गले मिलेंगे जी। देखिए हम क्या तो देखिए ऐसी मस्ती है, हमारा परिवार ऐसा है, हंसमुख है, एकदम हंसमुख रहता है। बिल्कुल ये नहीं है कि आवे कोई तो मुंह फुला ले। तो यहाँ से हमारे जीजा जी के चरण स्पर्श आते ही मैंने किए थे, लेकिन इन्होंने वो बात इन्हें अच्छी नहीं लगी। इन्होंने कहा कि गले मिलके मुझे बधाई दो। ये बात दिमाग चल लिया दिखे नहीं, दिमाग चल लिया डिलीट भी कर दियो इसमें। नहीं पता ना, एक आधा डिलीट भी कर दियो। सुनो हमारी नहीं सुनो, मेरी ननंद को थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। ननंद पीछे से आई देखन कदी जीजा को आके भी पटा ले। जीजा को कदी जीजा को सच्चो भी पटा ले जी। नहीं जी हमारी तो जी हंसी मजाक चलती रहती है और बहुत ही अच्छा लगा कि ये सब आए। और अभी टाइम भी काफी हो गया है और यहाँ पर आई है मामी। तो मामा जी अभी बाहर गए हुए हैं और मामी जी का कोई चांस नहीं था आने का, लेकिन फिर भी आ गई है। बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा। हाँ सही, पोते का प्यार खींच के लेके आया यहाँ पे। और आरव भी खेल रहा है, इसकी तबीयत खराब हो रही थी लेकिन फिर भी ये आ गए। दीदी और जीजा जी कहने के बाद ही आ गए। बहुत अच्छा लगा कि इसकी तबीयत खराब थी और फिर भी इसे लेके आए यहाँ पर रौनक का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। और यहाँ पे देखिए रौनक का मम्मा खड़ा बाहर। ये भीड़ भड़का मैं बैठना ज्यादा पसंद नहीं करता, तो ये एकांत में खड़ा हुआ है और इसे अभी भी ये नहीं पता तो इसे अभी ये भी नहीं पता कि हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। तो आराम से खड़ा है, कूड़ेदान धराना नीचे मारा, इसकी देखभाल कर रहा बेचारा, गेट पर खड़ा होगा कुत्ते पाड़ते थे। तो ये खड़ा था पीछे। तो बस तो जैसे कि रौनक का बर्थडे है तो अभी केक काटने का सेलिब्रेशन करते हैं सब परिवार वाले मिलकर। और जो छोटे मोटे बच्चे आएंगे बाहर से बुला कर लेके आएगी, मम्मी लेने के लिए गई भी है, तो वो भी आ जाएंगे, उनके साथ हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो जैसे ही आरव आया था और रौनक डर गया था, और लेकिन अब उसके साथ अच्छे से खेल रहा है। देखिए दोनों भाई खेल रहे बाहर, जैसे जैसे आरव कर रहा ऐसे ऐसे ही रौनक कर रहा। और दीदी उतार रही है गाड़ी में से सामान। हर्ष तो रेनी थर की छत पे है, मैंने इधर से देखा। कर दो आप। तो अभी सभी बच्चे आ गए हैं और केक काटने की तैयारी है। यहाँ पर सामान ला के रख लिया, केक रखा नहीं क्योंकि अभी हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी। तो इस वजह से जब एक दो बच्चा रह रहा है वो भी आ जाएंगे तो उसके बाद हम केक काटेंगे। और यहाँ पर सभी तैयार हो गए हैं। हाँ चलो, गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से पिघल जाएगा ना। ये क्या ले दे इसे एक टोपी, अपनी पसंद की लेगा वो। ले तो यहाँ पर रौनक के पापा लेकर आ गए हैं केक, क्योंकि ये लेके तो सुबह ही आ गए थे और इन्होंने यहाँ पर फ्रीज में रखा हुआ था ताकि पिघल ना जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जैसा कि रौनक 2 साल का हो गया है तो यहाँ पर इन्होंने कोई और डिजाइन न बनवा कर 2 नंबर ही केक का बनवाया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और 5 पाउंड का एक केक है और बच्चे भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी सामान रख लिया है क्योंकि अभी केक काटने के लिए सभी बच्चे उमंग से जोरों शोरों से शोर भी मचा रहे हैं और टाइम भी कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो यहाँ पर
आप देख भी सकते हो रौनक अब तीसरे साल में कदम रखने वाला है और 2 साल का मेरा रौनक हो गया और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं पता चला। तो यहाँ पर सभी बच्चे देखिए इकट्ठा हो गए हैं, जो भी मम्मी बुला के लाई थी आसपास के, और जो मेहमान आए हुए थे छोटे से बड़े सभी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, और मेहमान भी आए थे वो भी सभी यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गए थे। तो अभी रौनक के लिए काटते हैं केक, और यहाँ पर देखिए रौनक के फूफा जी आ गए हैं और यहाँ पर अब रौनक के फूफा जी केक कटवाएंगे। तो यहाँ पर रौनक के फूफा जी कटवाने लगे हैं केक, और यहाँ पर देखिए रौनक भी बहुत ही उमंग से केक काटने की तैयारी में लगा हुआ है। और रौनक के पापा केक भी लेके आए थे इसकी उठाने के लिए, लेकिन जल्दी जल्दी में याद नहीं रही। तो आइए आप भी इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ शामिल होइए। मोमबत्ती आ गई। क्या है? गाड़ी चलावा का काट काट दे लगा दे दे। हाँ टिक्का बोलो टिक्का। बोलो बस तो रौनक के फूफा जी ने केक कटवा दिया था, और केक कटवाने के बाद मैंने भी उसके यहाँ पर टीका किया है। क्योंकि देखिए गांव में क्या होता है, बहुत से सोचते होंगे कि यहाँ पर थाली रख देते हैं और उसमें संदूर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। टीका करते हैं और साथ में जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो आशीर्वाद भी देते हैं। तो यहाँ पर हमारे मामा जी आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर रौनक के टीका किया, और उसको पैसे भी दे रहे थे सबून के तौर पर, और उसने पैसे नहीं लिए। तो वो फिर टीका करने के बाद उसको आशीर्वाद देकर चले गए। यहाँ पर रौनक के फूफा जी ने भी उसको टीका भी किया है, और वो केक मांग रहा था तो उसको बाद में केक भी खिलाया है। और यहाँ पर देखिए रौनक के फूफा जी भी उसे शगुन देने लग रहे हैं। तो अभी चाचा जी भी आ गए हैं, सब इकट्ठा होते, और रौनक अपने बाबा जी को देखकर बाबा जी की गोदी में चढ़ लिया है। और गांव में ये छोटा सा सेलिब्रेशन इसी तरह करते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो अपने परिवार को इकट्ठा कर कर ही इस छोटे से फंक्शन में सब शामिल होते हैं और इसी तरह मनाते हैं। क्योंकि और कहीं जाने से तो बेटर अपने घर परिवार में ही मिलकर खुशी राजी खुशी से ये फंक्शन मनाया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए हमने पूरी वीडियो आप सभी के साथ ये बर्थडे की शेयर की है, और मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और कमेंट में मेरे बेटे को बहुत बधाई देना, क्योंकि आपका भी आशीर्वाद उसे मिलेगा तो बहुत ही मुझे भी खुशी होगी। और आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो देखिए बच्चों को जैसा कि केक कट गया था, तो उसके बाद सबने बारी बारी से रौनक के टीका भी किया। जो बलून लगे थे, इतनी मेहनत से सजाया था पूरे कमरे को, तो बच्चों ने एक पिन लाकर सारे बलून को ऐसे फोड़ दिए यहाँ पर, और सब बहुत ही खुश हैं और सब टीका कर रहे हैं रौनक के बारी बारी से। और सब बच्चे जो मतलब इधर दीदी भी लगी हुई है, बच्चों को केक देने लग रही है काट काट के, क्योंकि बच्चे खाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए केक बहुत ही स्पेशल होता है। तो बच्चे ज़्यादातर केक के शौकीन होते हैं। तो यहाँ पर सभी आ गए हैं, और मम्मी भी आई है। मम्मी का नंबर थोड़ा लेट आया, मम्मी भी रौनक के टीका करने के लिए आई थी। तो यहाँ पर रौनक को मिला है एक गिफ्ट, लेकिन ये मेरे द्वारा ही दुआया जा रहा था। तो फिर मैंने बोला जो इसकी दीदी है, शिखा की बहन है यहाँ पे, तो उसने ही इसको यहाँ पर गिफ्ट दिया है। और रौनक फिलहाल इतना चंचल हो रहा, इतना खुश है अपने जन्मदिन को लेकर कि वो ध्यान नहीं दे रहा कि मैं किसकी तरफ ध्यान दूँ और किसकी तरफ नहीं। और रौनक के चाचा भी खड़े थे यहाँ पर, सब ने इंजॉय किया। और देखिए अभी बारी बारी से कर कर थोड़ा थोड़ा केक भी दे रहे हैं। और आपने केक पे डिजाइन भी देखा होगा कि हमने गाड़ियों का डिजाइन उस पर बनवाया था। तो बच्चे बोल रहे थे कि एक गाड़ी मुझे दे दो, एक गाड़ी मुझे दे दो। तो
तो यहाँ पर जो गाड़ी बनी हुई थी तो रौनक ने एक बार को सोचा कि ये एक खिलौना है, वो भी उठा के चल दिया था। तो बारी बारी से करके हमने सबको प्लेट में लगा कर केक दे दिया है। अभी खाने का प्रोग्राम, जो थोड़ा बहुत खाना हमने बनाया वो खिलाएंगे, लेकिन आपको मैंने बताया था कि हमारे जो पूज्य आचार्य जी हैं वो भी आएंगे भिक्षा करने के लिए। रौनक के बर्थडे में हमने उनको बुलाया खास तौर से उसको आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हमारे जो पूज्य शास्त्री जी हैं उनका आशीर्वाद हमारे रौनक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शुभ था। तो इसलिए हमने उनको भिक्षा करने के लिए इसके बर्थडे में बुलाया। तो अभी उनको भिक्षा कराएंगे, उसके बाद ही हम जो खाना, मेहमान आए हुए हैं सब, उनको खाना खिलाएंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए बाबा जी बैठे हुए हैं, मामी बैठी हुई है, मामा जी बैठे हुए हैं, तो सब बातें कर रहे हैं। और इसी के साथ अभी जो थोड़ा बहुत है वो भी बना लेते हैं। और फूफा जी, रौनक के फूफा जी लेटे हुए हैं अंदर, और आरव भी यहाँ पर गाड़ी लेकर खाने लग रहा है। तो इसने केक पे से गाड़ी उतरवा ली थी। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये चॉकलेट की बनी हुई गाड़ी थी तो थोड़ा टाइट थी, तो इस वजह से ये यहाँ पर बैठ के आराम से खा रहा है। तो शास्त्री जी को खाना खिलाने के बाद फिर यहाँ पर सब ने खाना खा लिया है, खिलाने लग रहे हैं। किसी ने खा लिया है और कुछ खाने लग रहे हैं। तो यहाँ पर खाना खिलाने के बाद फिर जो बच्चे थे उनको भी बुला लिया था और वो भी बारी बारी से खाना खाने लग रहे थे। तो मैं हूँ यहाँ पर किचन में और मैं गर्मा गर्म पूरियाँ उतार रही हूँ और बाहर गर्मा गर्म पूरियाँ उतार कर खाई जा रही हैं। और यहाँ पर सीखा मेरी करा रही है मदद। और हमारे जो पूज्य शास्त्री जी थे उन्होंने भी भिक्षा कर ली थी। भिक्षा करने के बाद उन्होंने रौनक को बुलाया और रौनक को ढेरों आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के बाद वो बोलने लगे कि अब हमारे जाने का टाइम हो गया है, तो हम प्रस्थान करेंगे। तो इस वजह से वो रौनक को ढेरों आशीर्वाद देकर जाने की करने लगे हैं तैयारी। और ये स्पेशल बर्थडे ब्लॉग आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है। आप सभी को ये कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।